Good morning, everyone. In today's video, we are going to learn NCRT Class 9th English, Chapter 1st, The Fun They Had. This chapter is written by an American author, Isaac Asimov. Now, Isaac Asimov was an American writer and also a professor of biochemistry. He had written a lots of books on science fiction and he was also a doctor of philosophy, right? And in this chapter, we are going to learn about the future school. जी बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा अकॉर्डिंग टू इजैक एसिमोव। तो इजैक ने कहा था कि फ्यूचर में हमारा स्कूल कुछ ऐसा होगा जहां हम लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगा, वर्चुअल क्लासेस होंगी और आपका रोबोटिक टीचर होगा और साथ ही साथ मूविंग ई टेक्स्ट होंगे। तो हमारा फ्यूचर का स्कूल कुछ ऐसा होगा जिसमें बुक्स नहीं होंगी, जिसमें कोई क्लास टीचर नहीं होगा, नो क्लासरूम, कोई टीचर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासेस एंड रोबोटिक टीचर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे लाइन बाय लाइन कि क्या इसका हिंदी में अर्थ है, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में इन पर बेस्ड जब कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं तो आप बहुत ही ईजिली उन क्वेश्चन आंसर्स को कर सकोगे और चैप्टर समझना स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं और जानते हैं क्या है द फन दे हैड बाय इजैक एसिमोव। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के दो कैरेक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक मार्जी और दूसरा टॉमी, राइट। मार्जी और टॉमी दोनों फ्रेंड्स हैं। ये नेम आपको क्लियर होगा तो आपको चैप्टर बेहद ही आसान लगेगा और समझ में भी आएगा। तो जब बात हो रही थी अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बात थी, ये सारे ई बुक्स की बात हो रही थी, कंप्यूटर्स की बात हो रही थी, तो मार्जी और टॉमी वो इसी एरा के बच्चे थे। जब वो वर्चुअल क्लासेस करते थे, वो कंप्यूटर से पढ़ा करते थे, उनका एक रोबोटिक टीचर था और उनका ई टेक्स्ट होता था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती थी। तो उन्हें बुक्स के बारे में नहीं पता था। तो जब इनकी एक बुक के बारे में जानकारी हुई तो देखो मार्जी ने क्या लिखा था, अब आप देखो। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यहाँ तक कि मार्जी ने भी उस रात अपनी डायरी में इसको लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 21 57, यानी कि 17 मई सन 2157 पे अंकित एक पृष्ठ पर यानी पेज पर शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। अब बच्चों देखिए, मार्जी और टॉमी, इन दोनों के लिए रियल बुक पाना ये बहुत ही अजूबा जैसा है, क्योंकि इन लोगों ने कभी रियल बुक देखी ही नहीं थी। इन लोग की पढ़ाई हमेशा से ही ऑनलाइन होती रही है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोग को पता ही नहीं था कि रियल बुक होती कैसी है, जैसे कि इस टाइम हम और आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो उसने लिखा अपनी डायरी में, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को वास्तविक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा भी था दैट कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वह एक छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर, तब उसके दादाजी ने टोल्ड हिम, यानी उसके दादाजी ने उसको बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वाज प्रिंटेड ऑन पेपर। तो उनके दादाजी ने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी था जब सारी कहानियां पेपर में छपा करती थी। तो बच्चों, मार्जी और टॉमी के लिए पेपर में, जैसा कि अभी इस टाइम हम लोग भी तो जो किताबें पढ़ रहे हैं वो तो पेपर ही तो है, तो उनके लिए बहुत अजूबा था कि पेपर पर किताबें। हाँ, अब जब उन्होंने किताब पाई तो देखो क्या करते हैं वो दोनों, मार्जी और टॉमी, दे टर्न द पेजेस। उन लोगों ने पेजेस को पलटा।
विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो क्रिंकली का मतलब होता है मुड़े हुए, हाँ, फोल्डेड हैं जो मुड़ करके जिन पे दाग पड़ गए हों, उनको हम बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि पेज बिल्कुल येलो पड़ गए थे, क्रिंकली थे, मुड़े हुए थे, एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। और उनके लिए बड़ा ये फनी था कि वो जो एक एक वर्ड्स को पढ़ रहे थे वो बिल्कुल स्टिल थे, वो एक ही जगह रुके हुए थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, यानी कि चलने के बजाय। अभी इस बुक पर जितने भी वर्ड्स हैं वो एक ही जगह तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये चल रहे हैं। बट जब हम कंप्यूटर पे होते हैं तो क्या होता है, वर्ड्स मूव करते रहते हैं। तो उनके लिए ये बड़ा ही फनी था कि अरे, ये वर्ड्स एक ही जगह बिल्कुल रुके हुए हैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग, घूमने के बजाय, द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं शब्द, वैसे तो ये सब सब चल ही नहीं रहे। ये सारे शब्द तो एक ही जगह हैं, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने फिर से पहला पेज पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। जब इन्होंने पहला पेज पलटा तो फिर से उन्होंने वही शब्द पाया जो कि उन्होंने तब पाया था जब इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू किया था। इसका कहने का मतलब ये है कि मार्जी और टॉमी कहते हैं, अब सपोज करो बच्चों कि मैं अगर इसी पेज को टर्न करती हूँ, राइट, तो फिर से आप क्या पा रहे हो, वही सेम चीज आप पा रहे हो ना, वही चैप्टर नेम, वही पिक्चर। तो टॉमी और मार्जी के लिए बड़ा सरप्राइजिंग ये था कि अरे, बुक का अगर पेज टर्न करते हो तो फिर से वही चीज पाते हैं, जबकि ऑनलाइन या कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो लाइंस जो है वो मूव करते जाते हैं और हम आगे पढ़ते जाते हैं। ठीक। अब जब ये चीजें टॉमी ने देखी तो टॉमी का क्या रिएक्शन था। आई होप कि ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। अब इस फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम मार्जी ने अपने डायरी पर बुक के बारे में कब लिखा, हाउ वाज द कंडीशन ऑफ द बुक, ठीक है, वाई वर दे सरप्राइज टू सी द वर्ड्स ऑफ द बुक्स। इन सब टाइप्स के बहुत से क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चंस फर्स्ट पैराग्राफ से बन जाते हैं और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। अगर आपको लाइन बाय लाइन हिंदी क्लियर है तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, एग्जाम में पैराग्राफ वाइज जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे आप बहुत आराम से कर लोगे। चलो सेकंड पैराग्राफ पर, घी से टॉमी। अभी यहाँ जो घी का जो रिएक्शन है ना, वो जैसे कि एक प्रकार से मतलब कि बुरा रिएक्शन है कि अरे छी, व्हाट अ वेस्ट, ये तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ बुक, या टॉमी कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप बुक को पूरा पढ़ लेते हो, यहाँ पर थ्रू विद द बुक का मतलब यही होता है कि पूरी बुक पढ़ लेना। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप उसको फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे तो लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हम लोग का जो टेलीविजन स्क्रीन है, यानी उनका जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मिलियंस बुक आ सकती हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और यहाँ की मतलब इसमें मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स हम लोग सेव कर सकते हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और यहाँ तक कि मैं तो उनको फेंकूंगा भी नहीं, जैसे कि हम लोग किया करते थे, एक साल किताबें पढ़ी और आप लोग फेंक देते थे। बट हम लोग के टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियंस बुक्स सेव रह सकती हैं, जब चाह खोलो और पढ़ लो, राइट। नाउ पैराग्राफ थर्ड, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्जी जो थी वो तिरस्कार से भरी थी। तो स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, तिरस्कार यानी कि घृणा करना। और जब उसने सुना कि स्कूल, बिकॉज जब उसने पूछा व्हाट इज अबाउट, ये किस चीज के बारे में है, उसने बोला स्कूल, ये किताब स्कूल के बारे में है, तो उसे घृणा आई कि क्या स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। अब स्कूल के बारे में भी लिखने के लिए क्या होता है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल से हमेशा ही नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, बट अब तो उसको स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। क्या वजह थी, देखो, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। उसका जो मैकेनिकल टीचर था
वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद एक एक टेस्ट दे दिए जा रहा था। अब बात होती है कि मैकेनिकल टीचर क्या होता है। तो मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर, क्योंकि कोई क्लासरूम तो था ही नहीं और कंप्यूटर ही उनका टीचर था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वो कैसे एग्जाम्स दे रही थी, उसके जो टेस्ट हो रहे थे वो बुरा और बहुत बुरा किए जा रही थी टेस्ट में। until her mother had shaken her head sorrowfully। और अंत में उसकी माँ ने बहुत ही दुखी होकर के अपना सिर हिलाया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और बाद में उन्होंने क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया। तो काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रीय निरीक्षक, जो आ करके चेक करते थे कि बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो पढ़ाई में कैसी जा रही है। Now, paragraph 4. He was a round little man with a red face। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था? बिल्कुल गोल मटोल मोटा सा था, जिसके रेड फेस थे एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। और वो अपने पास एक बॉक्स लेके आया था टूल्स के, जिसमें ढेर सारे डायल्स थे और वायर्स यानी तार भी थी। ही स्माइल्ड एट मार्जी। वो मार्जी को देख करके मुस्कुराया एंड गेव हर एन एप्पल। और उसको एप्पल खाने को दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। और फिर वो टीचर को एक दूसरी तरफ ले गया। अब यहाँ पर टीचर कौन है? मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर यानी उसका कंप्यूटर। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्जी को बिल्कुल आशा थी कि इस काउंटी इंस्पेक्टर को तो पता ही नहीं होगा कि कैसे वायर्स को दोबारा मतलब ठीक करते हैं, कंप्यूटर को कैसे करते हैं। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। अब आप देखो, इसको एक एक लाइन आप समझो क्या है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। बट उस इंस्पेक्टर को पता था कैसे मशीन को सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग आधे घंटे या कुछ थोड़ी देर बाद, देयर इट वॉज अगेन। वो फिर से वापस लेकर के आ गया, वही बड़ा सा ब्लैक कलर और गंदा सा, वही एक बिग स्क्रीन, और जिस पर उसके सारे लेसन दिख रहे थे जैसा कि पहले दिखता था। और सारे के सारे वही क्वेश्चंस दिखने लगे जो पहले भी पूछे गए थे। दैट वॉज नॉट सो बैड। ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, वो हिस्सा जिससे मार्जी को नफरत थी, मोस्ट बहुत ज्यादा नफरत करती थी, वॉज द स्लॉट। वो क्या चीज था वो जिससे मार्जी नफरत करती थी? दैट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और उसी स्लॉट के अंदर उसे अपने होमवर्क लिखने होते थे और अपने टेस्ट पेपर्स भी देने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और उसे उन सारे आंसर्स जो थे ना वो पंच कोड में लिख करके देने होते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और ये कोड में आंसर देने का तरीका उसने तब सीखा था जब वो मात्र 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। टेस्ट देने में उसको इतने टाइम लगते थे, बट जब वो टेस्ट दे देती थी तो मैकेनिकल टीचर को उसे मार्क्स देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते थे, क्योंकि वो तो कंप्यूटर था। वो देती थी और वो झट से उसको आंसर बता देता था कि उसके आंसर कितने करेक्ट हुए हैं। पैराग्राफ 5। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। यानी कि वो जो इंस्पेक्टर जो आया था कंप्यूटर बनाने, वो मुस्कुरा रहा था जब उसका काम खत्म हो गया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स, ये इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड। Now see the new word geared, a little too quick। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी जो सेक्टर था वो काफ़ी जल्दी मतलब सेट कर दिया गया था। वो गियर्ड किया गया था, मतलब उसकी सेटिंग इस प्रकार से की गई थी कि क्वेश्चंस का आंसर जो था
वो आपकी बच्ची को थोड़ा जल्दी जल्दी देना पड़ रहा था और वो अपने एज के अकॉर्डिंग दे ही नहीं पा रही थी। एंड दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, क्योंकि वो मशीन है तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और अब मैंने इस 10 साल की लड़की के लेवल के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा स्लो कर दिया है, धीमी कर दी है इसकी गति। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वास्तविकता तो ये है कि इस लड़की का ओवरऑल एज के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेस चल रहा है पढ़ाई में वो बहुत ही संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने दोबारा फिर से मार्जी का सिर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत दुखी थी। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो तो इस उम्मीद में थी कि वो मैकेनिक मनी के इंस्पेक्टर आएंगे और इसके इस टीचर को यानी कंप्यूटर टीचर को अपने साथ ले जाएंगे बनाने के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि एक बार कोई एक इंस्पेक्टर आए थे और उन्होंने टॉमी का जो टीचर था उसको लगभग 1 महीने के लिए लेके गए थे बनाने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसके कंप्यूटर में जो हिस्ट्री सेक्टर से जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आ रहे थे, यानी पूरी तरह से खाली हो चुके थे। और देखो फिर इसीलिए सो शी सेड टू टॉमी, और इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो इतनी बड़ी बात हुई और अब पता चला कि उसको स्कूल से नफरत क्यों थी, क्योंकि उसकी एज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस जो पुट अप हो रहे थे वो इतनी फास्ट मोड में थे कि वो उनका आंसर ही नहीं दे पा रही थी, नतीजा टेस्ट में अच्छे नंबर ही नहीं मिल पा रहे थे। क्लियर। चलो अब आते हैं पैराग्राफ 6 पर ना। अब देखो जब उसने बोला कि स्कूल के बारे में कौन लिखेगा तो टॉमी ने क्या जवाब दिया। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, बहुत ही श्रेष्ठता वाले एकदम मतलब शानदार आंखों से उसने देख के बोला, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसने बोला अरे मूर्ख, ये हम लोग जैसा स्कूल थोड़ी ना है, यानी इस किताब में हम लोग वाले स्कूल के बारे में थोड़ी ना बताया गया है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने जमाने का स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि इन लोग के मतलब लगभग शताब्दियों पहले वर्षों के स्कूल हैं। ही एडेड लॉफ्टली, और लॉफ्टली यानी बहुत ही शानदार पूर्वक उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक उस शब्दों को प्रोनाउंस कर रहा था। और उसने बोला सेंचुरीज अगो, यानी शताब्दियों पहले ये स्कूल के बारे में, कैसे होते थे स्कूल उनके बारे में लिखा गया है। जब ऐसी बात टॉमी ने कही तब मार्जी का क्या हाल हुआ। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी जो थी वो बहुत ही मतलब दुखी हो गई। यहाँ पर हर्ट का मतलब उसे आघात पहुंचा, वो थोड़ी सी ठेस पहुंची। और उसने कहा वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago। उसने बोला मुझे तो पता ही नहीं कि पुराने जमाने में कैसे स्कूल हुआ करते थे। she read the book over his shoulder for a while, और उसने कुछ समय के लिए टॉमी के कंधे पर से उसने पढ़ा, है ना। देखो शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ रही थी किताब की क्या लिखा है। एंड देन सेड, और उसने कहा एनीवे दे हैड अ टीचर, चाहे कुछ भी हो स्कूल कैसा भी हो बट उसमें टीचर तो हुआ ही करते थे ना। और इसी टीचर वर्ड से ही से उसे नफरत थी, क्योंकि उसको लगता था कि टीचर्स का काम ही क्या है, टेस्ट लेना, पढ़ाना और फिर उसके बाद उन्हें नंबर कम देना, इसलिए उसे टीचर से हेट थी। अब जब मार्जी ने बोला वो टीचर थे तब उसकी बातें सुन करके टॉमी ने बोला, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ भाई स्कूल में टीचर हुआ करते थे बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वो कोई रेगुलर टीचर थोड़ी ना थे हमारे कंप्यूटर वाले। इट वॉज अ मैन, वो तो एक आदमी हुआ करता था। अब मार्जी के लिए बहुत हैरानी भरी बात थी कि टीचर और एक आदमी, अ मैन, क्योंकि वो तो इस जमाने में थे जहाँ पे रोबोटिक टीचर था, जहाँ पे कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आते थे और रोबोटिक टीचर उनके आंसर करेक्ट करता था। और वो कहती है हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, और उसने बोला कि अरे कुछ नहीं, वो जो टीचर्स होते थे ना वो सिर्फ लड़के और लड़कियों को बताते थे
कि क्या क्या उनको पढ़ना है, एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दिया करते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और फिर उनसे प्रश्न पूछा करते थे। अब ये देखो, बड़ा ही मजेदार पैराग्राफ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। मार्जी क्या कहती है, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना बुद्धिमान थोड़ी ना हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दे। और तब टॉमी ने बोला, श्योर ही इज, क्यों नहीं, टीचर होता है, माई फादर नोज एज मच एज अ टीचर। टॉमी ने बोला कि देखो भाई, मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। अब यहाँ पर वो माई टीचर किसको कह रहा है, अपने कंप्यूटर को। तो यहाँ पर टॉमी ये समझाना चाह रहा है मार्जी को कि ये मत सोचो कि कंप्यूटर वाला टीचर ही सबसे टैलेंटेड होता है, नहीं, जो आदमी होते हैं, जो इंसान, जो टीचर हमारा होता है ना, वो भी बहुत टैलेंटेड होता है। और फिर वो बोलता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई, बेचा। अब आप बेचा को समझो। बेचा मीन्स क्या होता है, आई बेट यू, मतलब वो शर्त लगाता है, बोलता है मुझे पता है कि एक ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसानी जो टीचर है ना, वो भी लगभग उतना ही जानता है जितना कि कंप्यूटर टीचर है। आई बेचा यानी आई बेट यू, शर्त लगा लो। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्जी बिल्कुल तैयार नहीं थी उस मामले पर डिस्प्यूट यानी झगड़ा करने के लिए। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने बोला, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। और उसकी ये बात सुन करके टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, जोर से चीख करके हंसने लगा, और क्या कहा, यू डोंट नो मच मार्जी, अरे मार्जी तुम्हें नहीं पता है, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स वो थोड़े ना है कि घर घर जा करके पढ़ा रहे हैं, मतलब वो घर में थोड़े ना बैठे होते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक अलग सी बिल्डिंग होती है जिनको हम स्कूल कहते हैं बच्चों, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे उस बिल्डिंग में जाया करते थे पढ़ने, जैसे कि आप जाया करते हो इस टाइम में। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और वो कहती है, तो क्या सारे बच्चे एक ही जैसी चीजें पढ़ते हैं? तो टॉमी बोलता है, श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ भाई, अगर सभी एक ही एज ग्रुप के हैं और सभी एक ही क्लास में हैं तो सारे बच्चे एक ही चीजें पढ़ते हैं। अब टॉमी की ये बात सुनकर तो मार्जी बड़ी हैरान थी। उसने बोला, बट माई मदर सेज, बट मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। मेरी तो माँ ने बोला कि टीचर को हर एक लड़के और लड़की के माइंड यानी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना होता है, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, यानी हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो फिर टॉमी ने बोला, हाँ ठीक है, बट उस टाइम के टीचर्स ऐसा नहीं किया करते थे, इफ़ यू डोंट लाइक इट। और उसने बोला, देखो भाई, अगर तुमको मेरी किताब नहीं पसंद है ना, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो प्लीज़ मेरी किताब मत पढ़ो, लेकिन इतनी इंसल्ट नहीं करो। तब मार्जी ने बोला, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने जल्दी से बोला, अरे मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, बल्कि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाह रही थी, अब पढ़ना चाहती थी कि आखिर वो स्कूल हुआ कैसे करते थे। दे weren't even half finished when Margie's mother called. अभी उनकी किताब अभी पूरी तरह से हाफ भी फिनिश ही नहीं हुई थी, तभी मार्जी की माँ ने उसे बुलाया, मार्जी स्कूल, यानी मार्जी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्जी looked up. Not yet मम्मा, और मार्जी ने ऊपर देखा, बोला, मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, और तब मिसेस जोन्स ने कहा, नहीं सुनो, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उन्होंने बोला, टॉमी अब तुम्हारा भी टाइम पढ़ने का हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ ये किताब और पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉन चैंटली। अभी नॉन चैंटली का मतलब क्या होता है, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के। उसने बोला, हो सकता है भाई, मन करे तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। ही वॉक्ड अवे whistling, और वो सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arms, और वो पुरानी डस्टी ओल्ड बुक्स को अपने आर्म्स के नीचे दबा करके वहां से चलते बना। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में गई,
इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब देखो उसका स्कूल रूम कहाँ था, उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाला कमरा। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और अब उसका मैकेनिकल टीचर ऑन था कंप्यूटर पर और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। मैकेनिकल टीचर हमेशा इस सेम टाइम पर एवरी डे आता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय सैटरडे और संडे के। ये देखो कुछ ऐसा ही क्लासरूम था मार्जी का, जिसमें ये उसका मैकेनिकल टीचर उसको क्वेश्चंस दे रहा था और उसे उसके आंसर देने थे। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये सिवाय सैटरडे और संडे के, क्यों? बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि छोटी लड़कियां अगर प्रतिदिन सही टाइम पर पढ़ाई करती हैं तो वो बहुत अच्छा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लेट अप, स्क्रीन चमक रहा था, एंड इट सेड, और इस स्क्रीन से आवाज आई, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज आपके गणित के लेसन में आपको भिन्न का जोड़ या सवाल करना है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, बट इससे पहले आप कल का जो होमवर्क था उसको प्रॉपर स्लॉट में डालें। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। मार्जी डिड सो विथ साई, वो बहुत ही मतलब आहें भर के ये काम कर रही थी, उसे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, अब वो पुराने जमाने के स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, वो उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो तब हुआ करता था जब उसके दादाजी के दादा भी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द वॉल फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ने सारे बच्चे, पूरे पड़ोस के बच्चे, हर जगह के नेबरहुड से आया करते थे। केम लाफिंग, हंसते थे। शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में वो चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी होती थी तो दिन के अंत में सभी एक साथ जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, सभी बच्चे एक ही जैसी चीज़ें सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, तो इस प्रकार से वे हमेशा आपस में एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और आपस में पढ़ाई की बातें भी किया करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस टाइम में लोग भी तो मतलब टीचर तो आदमी हुआ करते थे ना, हमारे ज़माने के कंप्यूटर तो नहीं हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अभी वो ये सब सोच ही रही थी तो उसने देखा कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर चमक रहा था। और वो सोच ही रही थी, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड डॉट डॉट डॉट, सोच ही रही थी कि जब हम लोग हाफ फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और तो कितने आंसर्स आते हैं। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. और मार्जी सोच रही थी कि पुराने ज़माने में बच्चे अपनी पढ़ाई को और स्कूल को कितना इंजॉय करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि कितनी मस्ती वो बच्चे करते होंगे। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 1, द फन दे हैड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं, वोकेबलरी है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें दे दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें और उसमें जो लिंक दी हुई है उसे ओपन करके आप इसके सारे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हैं उन्हें भी कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड बी कनेक्टेड।